नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और इस सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को स्क्वायर और रेक्टेंगल यानी आयत और वर्ग की गिनती करना सिखाऊंगा कि आयत और वर्ग की गिनती आप कैसे कर सकते हैं। आप लोगों के पास अगर हमने एक आकृति दी तो मेरे भाई ये एक छोटी सी आकृति है जिसमें हम स्क्वायर्स की ही बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स की बात करें कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं, उसी की चर्चा करते हुए हम आगे चीजों को लेकर यहां पर बढ़ेंगे। तो ये छोटी छोटी आकृतियां, छोटे छोटे सवाल जो आपके बेसिक क्लियर करेंगे। देखो बेटा, सीधा सा तरीका ये है, अगर हमें वर्ग गिनने हैं तो 1 2 3 4 और पूरा मिलाकर 5। इधर वाले में अगर मुझे वर्ग गिनने हैं तो मैं कैसे बताऊंगा भाई? इधर वाली आकृति में अगर मुझे वर्ग गिनने होंगे तो मैं कैसे बताऊंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद ये पूरा हमने मिलाया तो कितना हो गया बेटा? 10। 10 के बाद ये क्या हो गया बेटा? 11। 11 के बाद ये क्या हो गया बेटा? 12। 12 के बाद ये क्या हो गया बेटा? 13। और पूरा मिलाकर हो गया 14। लेकिन आपको करना कैसे है? आपको यहाँ पे रो इंटू कॉलम को घटते क्रम में लेके आना है। रो इंटू कॉलम को घटते क्रम में, जैसे 1 और 2 1 और 2, ये आकृति है 2 बाई 2, 2 बाई 2 होता है 4। फिर एक कम करेंगे 1 बाई 1, तो ये आकृति है 1 की। 4 और 1 5 हमारे सामने यहां पर हो गया। ये आकृति है 3 बाई 3, 3 तिया 9। फिर कम करना है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर एक कम करना है 1 गुना 1, 9 और 1 10 4 14। तो यहाँ पे 14 वर्ग हो गए। रो इंटू कॉलम को घटते क्रम में लेना है बेटा। लंबाई गुना चौड़ाई जो भी इसकी बैठ रही है वो घटते क्रम में ले आओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 गुना 4, 4 गुना 4 होता है 16। और कम करेंगे 3 गुना 3 वो होता है 9। और कम करेंगे 2 गुना 2 वो होता है 4। और कम करेंगे 1 गुना 1 होता है 1। 16 25 4 29 और 1 30। तो 30 वर्ग आप यहाँ पर गिन सकते हैं, या मैं गिन के दिखा सकता हूं कि यहाँ पर 30 वर्ग होंगे। अब कई टीचर इसको ये भी पढ़ाते हैं कि अगर हम 1 का स्क्वायर, कई टीचर्स जैसे मैंने देखा है वो ये भी बढ़ाते हैं कि आप निकालने के लिए क्या करें बेटा, यहाँ पे आप कर सकते हैं 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 आ गए बेटा। 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर। 3 तिया 9, 4 चौक 16 और 1 17। तो 3 तिया 9, 9 और 4 13 और 1 14। तो यहाँ पे 14 आ गए। 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 25 4 29 और 1 30। लेकिन ये ट्रिक तभी कामयाब है जब रो और कॉलम बराबर है। इनको रो पंक्ति कहते हैं, इनको कॉलम स्तंभ कहते हैं। जब ये बराबर है तब तो ये ट्रिक कामयाब है, लेकिन अगर ये अलग अलग है तो ये कामयाब नहीं है। अगर ये अलग अलग है तो कामयाब नहीं है। जैसे कि दोस्तों आप एक बात बताओ, अब आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए, अब अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए तो आप उसे कैसे मैनेज करेंगे? मान लो इस आकृति में बताने हैं कि भाई कितने वर्ग हैं, तो आप ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। गलत हो जाएगा, यहां बराबर नहीं है। तो 1 2 3 4, 1 और 2, तो ये आकृति है 4 बाई 2 की। 4 दूनी 8 होता है। फिर और कम कर दो, 3 एकम 3, तो ये 3 होता है। 8 और 3 11, तो इसमें 11 जो है वो वर्ग होंगे। तो इस आकृति में आप बता सकते हैं कि यहां पर होंगे वो 11 वर्ग होंगे। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए रो इंटू कॉलम का जो कॉन्सेप्ट है घटते क्रम में, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है और ये हर तरीके की फिगर में आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो कि भाई रो इंटू कॉलम अगर हम घटते क्रम में लेकर जाएं तो ये फॉर्मेट आ जाता है। मेरे दोस्तों, इसी के विपरीत जब हम चलते हैं तो एक सवाल मैं छोटा सा और देता हूं आप लोगों के लिए। आप वहां रो इंटू कॉलम गिन के ये बता सकते हैं, ठीक है ना बेटा, कि भाई कितने वर्ग या आयत यहां मौजूद है। आयतों की करेंगे बाद में बात, पहले तो हम वर्ग की ही गिनती कर रहे हैं। तो आज वर्ग कर लेंगे, आयत का अगला सेशन करा दूंगा बेटा। तो आपको क्या करना है, ये आकृति देखो कितने बाई कितने की, 1 2 3 4 1 2 3। तो ये आकृति है 4 बाई 3 की।
4 तिये 12 होता है, एक और कम करेंगे तो 3/2, 3/2 6 होता है, एक और कम करेंगे 2/1 तो ये 2 होता है, 12 6 18 और 2 20 हो गए। तो ये आकृति है 4/3 की, 3/2 की, 2/1 तो 20 है, तो यहाँ पर 20 आएंगे। तो मेरे भाई ऐसी अगर आपको आकृति दे दी जाए, अब सवाल कैसे पूछा जाता है, छोटी छोटी बॉक्सेस देके और यहां पे आपसे एक सवाल पूछ लेता है इसी फॉर्मेट पे, इसी तरीके से, है ना बेटा, इसी फॉर्मेट पे इसी तरीके से आपसे एक सवाल पूछा जाता है। अब मैं कहूं कि भाई इस आकृति में कितने वर्ग हैं, ये आकृतियां जुड़ी हुई हैं आपस में, है ना। और इसी के विपरीत मैंने थोड़ा सा चेंज यहां पर दे दिया कि भाई मेरे पास ये एक वर्ग था, है ना, लेकिन मैंने उसे यहां से जोड़ा, मैंने उसे उधर से नहीं जोड़ा है। तो शायद आप दोनों आकृतियों में डिफरेंशिएट कर पाओ कि मैंने क्या बताया है, कि शायद आप दोनों आकृतियों में डिफरेंशिएट कर पाओ कि मैंने क्या बताया है यहां। और डिफरेंशिएट निश्चित रूप से कर पाओगे। आपको बच्चे बच्चे को पता है कि भाई 2/2 4 और 1/1 5, तो आप कहेंगे सर यहां भी 5 है और यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, तो 5 तिये 15 यहां पर मौजूद हो गए, 5 तिये 15 हो गए। दूसरी बात, यहां पर इस आकृति में देखें तो कितने होंगे, 5, इस आकृति में भी होंगे 5, लेकिन दोनों में ये चीज कॉमन हो गई जिसकी गिनती 2 बार हो गई है। उसी प्रकार से यहां पर भी होंगे 5, लेकिन इसकी गिनती 2 बार, इसकी गिनती 2 बार हो गई, ये रहा। उसी प्रकार से यहां पर भी होंगे 5, लेकिन इस बार इसकी गिनती 2 बार हो गई। इसी प्रकार से यहां पर भी होंगे 5, लेकिन इसकी गिनती 2 बार हो गई। तो 5 10 15 20 और 25, तो हमारे पास 5 5 के 5 सेट आ गए, 5 5 के 5 सेट 25 तो हो गए, लेकिन अपन को 4 जितने सेट हो उससे एक कम गुणा करना, एक कम करके घटा देना है। 25 में से 4 गए तो 21 आ गए भाई। 5 10 15 20 25, उसमें से ये जो एक एक कम होंगे ये भी तो आपको घटाने पड़ेंगे बेटा। तो ये आपने कम किया तो आप इसे बताएंगे कि यहां पर जो आकृति हो जाती है वो 21 हो जाती है। इसमें कोई डाउट किसी को? मुझे लगता है कि किसी भाई को कोई डाउट होगा। बहुत आसानी से चीजें आप लोगों ने यहां पे रिलेट कर दी। तो ऐसे ही सवाल जो है आप लोगों से यहां पर पूछे जा रहे हैं। तो एक, जैसे मैं थोड़ी खतरनाक सी फिगर देता हूं, डेंजर सी देता हूं, तो आपको लगेगा अरे सर ये क्या आ गया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था ऐसा भी कुछ होता है। तो मैं देखता हूं कितने बच्चे इसको सही उत्तर दे पाएंगे। एक बार वीडियो रोक के और मुझे बताना जो क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहां लिख रहा हूं इसका आंसर क्या है। अगर इसमें है कुछ नहीं, वैसे तो बेटा, है ना, ये इस प्रकार की फिगर है तो मैं भी लगेगा कि सर क्या ही पूछ लिया आपने, लेकिन पूछेंगे तो जबरदस्त, पूछेंगे तो जबरदस्त। इस आकृति में मैं आपसे स्क्वायर पूछ रहा हूं, वर्ग, कुछ और नहीं पूछ रहा प्यारे दोस्तों। कभी आप सोचो सर कुछ और पूछेंगे, अपन का तो एक ही फंडा है। मैं तो यहां पे स्क्वायर पूछ रहा हूं, मैं तो यहां पे स्क्वायर पूछ रहा हूं। आप लोगों की सहूलियत के लिए हम इस फॉर्मेट को और जूम करते हैं और मैं ये कह रहा हूं भाई ये क्वेश्चन के अंदर मुझे स्क्वायर बताओ कितने हैं। तो तुम लोगों को ये तो बड़े अच्छे से समझ में आ गया, ये बात तो तुम्हें पल्ले पड़ गई। यहां भी अभी अधूरा है थोड़ा सा पैटर्न, ये रहा, अब पूरा है, नहीं तो पहले अधूरा सा लग रहा था, ठीक है। तो अब मैं आपसे यहां पे एक बात पूछता हूं, इसकी जो बेसिक आकृति है, इसकी जो बेसिक आकृति है जो भी है, उसमें ये पैटर्न तो निश्चित रूप से है या नहीं। जैसे 4/4 ये 16 होता है, 3/3 ये 9 होता है,
2/2 ये 4 होता है, 1/1 ये 1। 30 में तो सारे सहमत हैं, इसमें कोई इफ बट नहीं करेगा, मुझे पर उम्मीद है कि सारे सहमत हैं। लेकिन यार एक बात बताओ, थोड़ा सा ध्यान यहां भी दो मेरे भाई, ये भी कुछ कह रहा है आपसे, ये भी आपसे कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है आपसे, ये कह रहा है भाई मेरे अंदर भी तो है, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर भी तो सेम पैटर्न बन रहा है। ये कह रहा है कि मेरे अंदर भी तो सेम पैटर्न बन रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा किसी का, यहां पर भी तो बनेंगे नहीं बनेंगे। तो इसी आकृति को यूं घुमा दूं तो ये बनेगा, तो 30 और 30 60 होंगे या नहीं होंगे, इतने तो सबको समझ में आ गए। ये भी तो स्क्वायर ही बने, ये भी तो स्क्वायर ही बने, ये भी तो स्क्वायर ही बने, बोलो हाँ या ना। 60 तो हैं और भी हैं, 60 तो हैं और भी कोनों में बच गए, उनके दर्शन आप लोगों को और करा देते हैं। और ये जो कॉर्नर में बच गए लाडले बच्चों, ये बच गए नंबर 1, नंबर 2 और पूरा मिला के नंबर 3। नंबर 1, नंबर 2 और पूरा मिला के नंबर 3 है कि नहीं। तो 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 3 चौक 12, 60 और 12 जोड़ दो 72 वर्ग और आपको नजर आ गए। पता भी नहीं चला बेटा कब 10 मिनट हो जाते हैं आप लोगों के समझाते समझाते। तो ये हमारा स्क्वायर का सेशन था। अगले सेशंस में रेक्टेंगल भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, दुरुस्त हो जाओगे, रिवीजन हो जाएगा। और जो बच्चा बेसिक से सीख रहा है तो उसके लिए हम एक बेसिक से छोटी छोटी चीज़ें स्टेप यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। और दोस्तों जैसा आप जानते हैं अपना एसएससी प्रथम बैच, धमाकेदार बैच जिसमें हज़ारों हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, वो आप लोगों के लिए एडमिशन्स उसमें ओपन हो गए हैं। आप सभी का स्वागत है, ज़रूर उस बैच में आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेटा, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय भारत।